गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के लिए लेकर के आया हूं खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सबों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। इसको कहा जाए गेस्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे विद्यार्थी जो इस बार शामिल होने जा रहे हैं 2022 के फाइनल एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, वैसे बच्चों के लिए मैं आज लेकर के आया हूँ ये मैथ का कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और ये उम्मीद है ये 100% आपके इस एग्जाम में पूछा जाने वाला है, संभावित प्रश्न है, गेस्ट क्वेश्चन है। तो आज शुरुआत करते हैं मैथ के इस गेस्ट क्वेश्चन से। और सबसे पहले हम बात करेंगे अलजेब्रा का एक पार्ट है बहुपद। अलजेब्रा में आपको पता होगा, पढ़े होंगे सभी लोग कि 4 भाग पढ़ना था आपको अलजेब्रा में, जिसमें बहुपद पहला, दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा आपको द्विघात समीकरण और चौथा नंबर पे था समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी था। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुपद का यह भाग लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला बहुपद का क्वेश्चन है नंबर 1 पे, यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद क्या दिया है, x² माइनस x प्लस 4, जिसके 2 शून्य होते हैं और उसमें एक शून्य अल्फा है, दूसरा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होना चाहिए, आपको इस विकल्प में चुनना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो x² माइनस x और प्लस 4 जो बहुपद दिया है, द्विघात है, जिसमें आप सबको पता होगा यहाँ गुणांक के रूप में a का मान 1 है, यहाँ गुणांक में a का मान 1 है, उसके बाद b का मान यहाँ पे गुणांक के रूप में -1 है और फिर c का मान आपका 4 है। तो जैसे हम जानते हैं कि ये दोनों शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कहा जाए, जिसका वैल्यू -b/a होता है। ऐसा रिलेशन आपको पढ़ाया गया है, समझे आप। तो शून्यकों का योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, जहां b का मान आप बैठाएंगे इस बहुपद के गुणांक से, तो b का मान -1 है और फिर a का मान यहाँ 1 है, माइनस के लिए माइनस रह गया, b के लिए -1 हो गया और a का मान 1 हो गया। हल करने से आपका माइनस माइनस प्लस 1/1 अर्थात आपका वैल्यू ये 1 रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है, कौन सही होना चाहिए, तो सी, ऑप्शन सी में विकल्प दिया गया आपका 1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, जो दिया गया है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद दिया गया जिसके शून्य कितने होते हैं, हाउ मेनी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कितने बहुपद के आपके शून्यकों की संख्या होती है, ये ज्ञात करना है। आपको बताया गया था कि जितने घात के बहुपद होते हैं उसके शून्यक उतने ही होते हैं। जैसे अगर पूछा जाए रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो रैखिक का मतलब होता है एक घातीय, जिसके 1 शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद कितने शून्यक होते हैं, द्विघात का मतलब होता है द्विघातीय, 2 घात वाले, अर्थात उसके 2 शून्यक होंगे। त्रिघातीय बहुपद कितने शून्यक होते हैं, 3 घात वाले के 3 शून्यक होंगे। जितने घात वाले बहुपद होंगे उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। बस ये आप याद रखना है। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो द्विघात कह रहा है जिसके 2 शून्यक होंगे, अर्थात विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा, जिसका मान 2 दिया गया है। चलिए फिर बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद px बराबर इतना दिया है के शून्य a एवं b है। हो सकता है बहुपद में जो भी मान दिया गया हो उसके लिए शून्य को कभी आपसे अल्फा बीटा करके माना जाएगा, कभी आप a और b करके मान लेगा, कभी c और d मान लेगा, कुछ भी माना जा सकता है, p की कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते यहाँ दिया गया x² माइनस 2x प्लस 4 प्लस 5 के शून्य जो है a और b है, फिर बताना है a b का मान क्या होगा। a b कहने का मतलब a इंटू b, ये गुना के रूप में है, a इंटू b का मान क्या होगा। बहुपद दिया गया है, फिर से बात करेंगे बहुपद क्या दिया है, तो बहुपद
पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ये बहुपद दिया गया है। तो सबसे पहला काम, जैसे बहुपद दिया हो, चाहे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखे हैं, जैसे बहुपद दिया था तुरंत हम क्या किए हैं, गुणांक a b और अचर पर जो c होते हैं उसका मान ज्ञात कर देते हैं। वैसे यहाँ से भी आपको ज्ञात है, यहाँ क्या क्या दिया गया है, तो a का मान गुणांक के रूप में 1 है तो 1 लिखेंगे, b का मान गुणांक के रूप में यहाँ -2 है तो 2 लिखेंगे -2, और अचर पर c के लिए इसका मान 5 दिया गया। ऐसे a को यहाँ कहा जाता है x स्क्वायर का गुणांक, b कहा जाता है x गुणांक, c कहा जाता है अचर पर। आपको याद होगा द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। इसके हिसाब से a है x स्क्वायर का गुणांक, b है x का गुणांक और c है अचर पर। उसी अनुसार तुलना करने से यहाँ a का मान 1, b का मान -2 और c का मान ये आपका 5 हो गया। अब इसके दो शून्यक जो है a और b ज्ञात है, तो हम जानते हैं आपको a इंटू b चाहिए। a इंटू b कहने का मतलब है दोनों बहुपदों के दोनों शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल जो है इसको आप कह सकते हैं शब्द के रूप में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और हमको पता है, आपको भी पता होगा, शून्यकों का जो गुणनफल है वह होता है c/a। जैसे कि इसके पहले हम बताएं अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा था, अर्थात शून्यकों का योगफल पूछ रहा था तो -b/a। अब कहा गया शून्यकों का गुणनफल a इंटू b का मान चाहिए, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, जहां c का मान क्या रखा जाए 5 और a का मान क्या रखा जाए 1 बराबर ये हो जाएगा 5। इस तरह से a इंटू b का मान आपका 5 निकला, जिसको आप शून्यकों का गुणनफल कहेंगे। ऑप्शन में देखिए कहां 5 दिया गया है, तो पांचवा आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। आप ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाएंगे। टिक नहीं लगाना है आपको, तो मिलेगा OMR सिर्फ, जिसपे आपको उस विकल्प को पेंसिल से या पेन से, ब्लू या ब्लैक पेन के पेन से आपको कलर करना होगा, सर्कल को, गोला को घेरना होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो यह क्वेश्चन फिर से आपको बहुपद के लिए है। क्वेश्चन कहा जाएगा यदि द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा, ये पता करना है। थोड़ा सा चेंजिंग है क्वेश्चन का, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। इस जगह पे बहुत बार अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा ये पूछ देता है, बहुत बार अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा ये पूछ देता है, बहुत बार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा ये पूछ देता है, बहुत बार आपसे अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब का मान क्या होगा ये पूछ देता है। तो जैसा भी देगा सबके एक संबंध है, आपको बता रहा है फिलहाल, इसको सुनते हैं। ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। तो वैसे ही क्या करेंगे, जैसे ही बहुपद दिया गया है, बहुपद से तुरंत ही आप क्या करिएगा, गुणांक a को b को और अचर पद c को पहले तुरंत आप लिखिए, फिर आप जो शून्यक दिए गए हैं अल्फा और बीटा, उसके लिए दो संबंध आप पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, उसका मान पहले निकालेंगे, तब यहाँ पे इस दिए गए संबंध को हम हल करेंगे। तो क्या बहुपद दिया है, तो बहुपद दिया है 4 नंबर के लिए fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो आपको इससे ज्ञात हो सकता है a का मान 1 गुना एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b का मान -5 और c का मान अचर पद का मान यहाँ पे 7 है। तो इसके दो शून्य कौन कौन है, अल्फा और बीटा है। तुरंत आप क्या करिएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, फिर आप अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो बताया गया पहला नंबर में अल्फा प्लस बीटा का मान अर्थात शून्यकों का योगफल बराबर -b/a संबंध होता है, जहां पे b का मान आपका दिया है -5, तो माइनस के लिए माइनस और b के लिए -5 यहाँ डाल देंगे। अब बाई में a का मान यहाँ 1 है, पता चलेगा इसका मान आपका +5 है, माइनस माइनस प्लस और 5 है। फिर वैसे ही हम अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, यह होता है c/a, जहां c का मान आपका दिया गया है 7 और a का मान दिया गया है 1, पता चलेगा अल्फा इंटू बीटा का मान निकला 7। अब क्या किया जाए, आप उस दिए गए बहुपद को हल करें। क्या किसका मान चाहिए था आपको चाहिए था
आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इंटू में चला आएगा। आप अल्फा से भाग करते हैं तो अल्फा कटेगा, बीटा से ऊपर में गुना होगा तो बीटा करेंगे, प्लस में बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा से गुना होगा 1 में तो अल्फा करेंगे। तो पता चला, इसको हम सोल्व किए हैं बट्टा बट्टा जो के नियम से, ये आपका दोनों को जोड़ा गया तो पता चला ऊपर में आपका ये बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, जिसको आप पहले भी निकाल चुके हैं अल्फा प्लस बीटा, इस वैल्यू को आप यहाँ बैठाएंगे। ये अल्फा प्लस बीटा है, समझिए बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। जिस तरह से 2 + 3 = 5 या 3 + 2 करेंगे तब भी वह 5 ही होगा। ये क्रम विनिमय के नियम के हिसाब से क्रम बदलने से योगफल में परिवर्तन नहीं होता है। वैसे हम अल्फा प्लस बीटा को बीटा प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं। पता चला बीटा प्लस अल्फा का मान क्या निकला, तो यहाँ दिया गया है बीटा प्लस अल्फा का मान 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, यहाँ दिया गया अल्फा इंटू बीटा का मान 7। पता चला आपका मान 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या निकला 5/7। ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए 5/7 आपका बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन जो 5वां नंबर पे है। निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। आपको बहुपद पहचानना इसमें है, कौन नहीं है, नहीं कौन बहुपद नहीं है। बहुत बार बच्चे निगेटिव जो वर्ड है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, नकारात्मक जो शब्द लिखा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं कौन बहुपद, आगे ध्यान नहीं देते कि नहीं है या है, कैसा पूछा जा रहा है। इसलिए आपको गौर करना है इसमें है या नहीं है, कौन सा पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है बहुपद नहीं है, तो आपको पता है बहुपद का परिभाषा पढ़े होइएगा कि बहुपद जिसमें चर का गुणांक, चर का घात, गुणांक नहीं घात, चर का घात हमेशा धन पूर्णांक होता है। चर का घात हमेशा धन पूर्णांक होता है। घात के बारे में कहा गया है, घात हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव और इंटीग्रल होना चाहिए, जैसे कि वहां पूर्णांक होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर भी चर है लेकिन इसमें घातांक के रूप में, घात के रूप में x के साथ पावर में 0 छुपा हुआ है। ये बहुपद की परिभाषा से ये शर्त है, यहाँ गुणांक आपका 0 है, यह नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ तो नेगेटिव नहीं है, इस कारण से ये बहुपद है, ये बहुपद है। अब बात करेंगे इसमें, यहाँ चर का घात यहाँ 2 है तो प्लस में भी है, धनात्मक भी है और पूरा पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी है, तो यह भी आपको बहुपद के शर्त के हिसाब से ये भी सही है। ये तो अचर पद है, अचर के लिए देखना नहीं है आपको, चर के लिए देखना है। चर का घात हमेशा धन पूर्णांक होता है, ये बहुपद का परिभाषा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, इसमें 3 और √x लिखा हुआ है। आपको पता होगा घातांक और घात का नियम पढ़े होइएगा, तो √x का मतलब होता है x का पावर 1/2। घातांक में इस कर्णी चिन्ह का घातांक, रूट का घातांक यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, इसलिए इसके रूट को हटाने से, कर्णी चिन्ह को हटाने से इसका पावर 1/2 होता है। अब 1/2 को आप क्या मानेंगे, क्या यह पूर्णांक है, तो नहीं, पूर्णांक का हर हमेशा 1 होता है। 2 पूर्णांक होता है, अगला पूर्णांक 3 होता है, अगला पूर्णांक 4 होता है, ये पूर्णांक है क्योंकि सबके हर में 1 छुपा हुआ है। पूर्णांक का हर हमेशा 1 होता है, जबकि जिस संख्या का हर 1 नहीं हो, कुछ और हो, वह संख्या पूर्णांक नहीं होती है बल्कि वह भिन्न होती है। इसका मतलब आपका 1/2 ये पूर्णांक नहीं है बल्कि यह क्या है, भिन्न है। इसलिए बहुपद की परिभाषा से चर का घात हमेशा धन पूर्णांक होना चाहिए। धन को दिख रहा है बट यह पूर्णांक नहीं है, यह भिन्न है, इस कारण से यह बहुपद नहीं बना। यह पूरा जो लिखा गया है व्यंजक है, ये बहुपद नहीं बना। हाँ, इसमें x के लिए यहाँ जो x का घात 1 है उसके लिए शर्त सही है, धन पूर्णांक यहाँ है, यहाँ भी घात 0 है, यहाँ भी वो पूर्णांक के रूप में है, बट यहाँ जो घात है वह धनात्मक तो है किंतु पूर्णांक नहीं है, यह भिन्न के पद में है, इसलिए इसके हिसाब से हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे। अब चौथा भी ऑप्शन देख लेते हैं, ये है या नहीं है। इसमें घात आपका धन भी है, प्लस में है 2 और पूर्णांक भी है, यहाँ भी घात आपका प्लस में 1 छुपा हुआ है, ये भी आपका पूर्णांक भी है, धनात्मक भी है, और यहाँ घात आपका 0 छुपा हुआ है, वो भी आपका पूर्णांक में है। इसलिए यहाँ पे शर्त जो है बहुपद की परिभाषा से काम कर रहा है, इसलिए बहुपद यह है। बस आपका ऑप्शन जो सी है जो बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ चर का जो घात है और पूर्णांक नहीं होकर के भिन्न हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे क्योंकि यह बहुपद नहीं है। आपको चुनना भी था, बहुपद नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुपद के लिए आज 5 क्वेश्चन रहेंगे।
इसके बाद अगले वीडियो में आपको हम 6 और इसके आगे प्रश्न बताया जाएगा जो बहुपद से ही होंगे। और मेरा प्रयास है बाकी जो शेष दिन बचे हुए हैं, आज का दिन ये 7 तारीख है, उम्मीद करते हैं आपको 17 से पहले सारे मोस्ट वीवी यानी जितने क्वेश्चन है मैथ के सबको हम समझा देंगे, आपको बता दिया जाएगा। और उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए धन्यवाद।